जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 पर। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 19 और सेट नंबर 20 को पूरा करने वाले हैं। दोनों सेट जो है 11/1/2021 के एग्ज़ाम में दोनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ही यह सेट है। इससे पहले जो है कुल 18 सेट हो चुका है, तो जो भी नहीं देखे होंगे तो वो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें जाके जरूर देखें। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गन्ने के पौधे किसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है? तो सूर्य के प्रकाश को। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए किस कोश को प्राप्त कर सके? तो अंतिम कोश, जो बाह्य कोश होता है, उसको प्राप्त कर सके। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की क्या कहा जाता है? तो उसे आँखों की स्पंदन क्षमता कहते हैं। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए किस संस्थान द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है? तो स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा जो है एक टॉपिकल जेल तैयार किया गया है, जो क्या काम करता है? तो त्वचा को जो है कीटनाशकों के प्रभाव से बचाता है। कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो माइक्रो प्रोसेसर। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण जो है तेल जो है बत्ती का मतलब ऊपर चढ़ता है। रक्त कैसा ऊतक एक है? तो एक प्रकार का यह संयोजी ऊतक है रक्त। गीतात्मक कविता माई मदर 866 किसने लिखी है? कमला दास ने। किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? दादा साहब फाल्के के। दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। किस शहर के पास? तो भोपाल। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और इन्वायरमेंट एवं डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यूएनसीईडी को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून जो है मूलतः कहाँ के निवासी है? तो दक्षिण कोरिया के। किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? तो चंद्रन देव नेशन ने। चंद्रन देव नेशन का क्या टिप्पणी था? कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक किस शैली से बनाया गया था? तो इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को। जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियों क्यों प्रसिद्ध है? जूनागढ़ और गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ क्यों प्रसिद्ध है?
तो केसर आमों के लिए। केसर आमों के लिए। कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो www.twitter.com। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में। एक अलग संकाय के रूप में माइक्रोनोमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के जनक के रूप में इसे जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो नवंबर 2030 में। भारत में कब परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी? अगस्त 1948 को। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। दुनिया के बाकी देशों के साथ किस देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को क्या कहते हैं? तो भुगतान शेष। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो 1757 की जो पलासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला का जो है मतलब पराजित हो गया था ये। 1929 की महामंदी किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो यह यूरोप में शुरू हुआ था। सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है यह तैयार किया गया था। भारत में किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। कब? 1955 ईस्वी को। कब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? तो 2000 ईस्वी में गठन हुआ था, तो इसे याद रखें। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब पेश किया गया था? तो 2003 को इसे पेश किया गया था। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट सेट नंबर क्या है? 20। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो Mg। प्रत्येक तत्व का एक नाम और क्या होता है? तो एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। एक नाम होता है और दूसरा क्या होता है? उसका प्रतीक। जैसे यह Mg है, क्या है? ये प्रतीक है और नाम क्या है? मैग्नीशियम। बीटी कल्चर क्या है? तो अंगूर की खेती का अध्ययन बीटी कल्चर कहलाता है। एडिज मच्छर किसका वाहक है? तो डेंगू का। डेंगू किस मच्छर से होता है? तो एडिज मच्छर से। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है। यह वास्तव में कुछ नहीं होता है। यह क्या कहा जाता है इसे? जिसे मृग मरीचिका कहा जाता है। कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है भारत में स्थित नहीं है। विश्व मरुस्थलीकरण विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता के कारण जो है यह प्रसिद्ध है। शाहजहां की
किस बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो जहां आरा ने। क्या नाम है? जहां आरा। कौन है? तो शाहजहां की बेटी। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान। ट्यूलिप। क्या नाम है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो श्रीनगर में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या है? तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेडवुड सबसे लंबा पेड़ होता है। किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो IBM। फोर्ट्रैन का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होते हैं 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत कितने आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो 6-14 वर्ष। कहने का मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इससे जो है उसका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो रेल मार्ग। किसके द्वारा दिया गया है? तो यह अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिंग। प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा कब भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए? तो 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है इसका उपयोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। गांधी जी ने किस एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो यह विटामिन के है। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो सीमा सड़क संगठन द्वारा की जाती है। वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं, क्या कहते हैं उसे? उस प्रक्रिया को तो कृषि वानिकी कहते हैं। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो IRDAI। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 को की गई थी। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो यह किस में आता है? तो वृक्षारोपण फसल की श्रेणी में आती है। क्या चीज़? चाय और कॉफ़ी फसल की खेती। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। कौन सी सामाजिक बुराई
नहीं है। तो मुद्रास्फीति क्या है? सामाजिक बुराई नहीं है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, मुद्रा से। कौन सा शहर जो है मध्य प्रदेश में नहीं है? तो रायपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ में है। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो कार्यपालिका। तो दोस्तों आज का सेट पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में जो है सेट नंबर 21 और 22 को देखने